नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हमारे साथ हैं हरीश महावीर प्रजापति जी, जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, तो हरीश जी हमारे बीच हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम का जो शुरुआत होता है, तो सबसे, हालांकि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो लेकिन एक श्रोताओं के लिए थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। सर, मेरा नाम हरीश प्रजापति है। जी मैं जी एक ऑथर हूँ। हम तो जीतेंगे नाम की एक किताब मैंने लिखी थी और वो जी जी 2 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई। जी जी तत्पश्चात मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, जहाँ मैं विभिन्न प्रकार के स्किल कौशल्य सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ, सेमिनार वेबिनार लेता हूँ। जी जी उनमें जैसे कि स्पोकन इंग्लिश हो, जी जी करियर गाइडेंस हो, इंटरव्यू गाइडेंस, ग्रुप डिस्कशन, है ना, जी जी वक्ता कैसे बना जाए, माने जी जी पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए। जी जी और साहित्य में जो विद्यार्थी कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल। तो उनको एक प्रकार की दिशा प्रदान करने का काम मैं जी जी करता हूँ। इसके अलावा यदि बताना चाहूँ तो मैं स्केल 1 ऑफिसर हूँ। जी मैं जी गवर्नमेंट जॉब पर हूँ। जी जी और यही है कि जी जी मतलब ये सारी चीजें तो मेरे बारे में। जी 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 हरीश जी, इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरीश जी, ये तो हो गई आपकी कर्म, मतलब हम्म कर्मस्थली, जैसे आपने हम्म। क्या काम, आप क्या वर्क करते हैं। जी सर। हम श्रोताओं से को रूबरू कराएंगे आपके लाइफ के, मतलब आपके जीवन के बारे में। आप हम्म। मतलब आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन है, ये जी चीजें सर। भी हमारे श्रोताओं को बताएं। तो जी यदि मैं अपनी फैमिली के बारे में जिक्र करना चाहूँ जी तो जी हम लोग 5 लोग हैं, जी है जी ना। मम्मी पापा, मेरी एक छोटी बहन, छोटा भाई, मैं घर जी में सबसे बड़ा हूँ। जी 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 तो इस प्रकार से हम 5 लोग जी जी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी देंगे। तो हरीश जी, जैसा कि होता है कि एक दृष्टिबाधित का जीवन जब शुरू होता है तभी से वो संघर्षों से भरा होता है। निश्चित। जी, तो आप हमें बताएं अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, मतलब कैसे आपकी पढ़ाई शुरू हुई, कैसे आपने ब्रेल सीखा, कहाँ से स्कूलिंग की, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताएं। तो नागपुर में 2 स्कूल है। जी एक है जी ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट और जी दूसरी है ज्ञान ज्योति ब्लाइंड स्कूल। जी जी तो जी मैं दोनों से अपनी शिक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। जी जी ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट में मैं लगभग 2 वर्ष था। जी जी वहां पे एक स्थिति ऐसी हुई थी कि मैं क्रिकेट खेल रहा था और फिर मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। उन लोगों ने मुझे एग्जाम में बैठना अलाउ नहीं किया, तो मैंने वो स्कूल छोड़ दी। अच्छा। तो वहां से मेरे निगेटिव एक्सपीरियंस रहे उस स्कूल के साथ। लेकिन ज्ञान ज्योति ब्लाइंड स्कूल जहां से मैं पढ़ा हूँ, हम्म। हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी पढ़ेगा उस स्कूल से वहां की पढ़ाई ही करेगा। तो हम्म। वहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मतलब ये सारा जो एक सफर रहा, जी उसके जी जी बेसिक्स जो है मैं वहां सीखा। मान लो कि मैं जब ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट में था, तब मैं पहली कक्षा दूसरी कक्षा तक के मुझे कुछ नहीं आता था। किंतु हमारे एक सर है जिनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, बिल्कुल शेरपुरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। हम्म जिन्होंने मुझे ब्रेल सिखाया और काफी सारे जितने भी टीचर थे ज्ञान ज्योति में, वो प्रावीण्य थे, जिन्होंने हर एक क्षेत्र में मुझे अच्छा बनाने में मदद की। उनका लहजा जो था बहुत ही बेहतरीन था। ब्रेल पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्यारा था। वो मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वयं के घर में बुला के 1-1 घंटे की ट्यूशन दिया करते थे। क्या हमारा बात है। स्कूल टाइमिंग होता था 11 से 5 बजे, लेकिन वो हम्म। बोलते थे कि 8:30 बजे तक के 10 बजे तक के, मतलब 10 बजे की तो खाने खाने की वो होती थी, मतलब खाना मिलता था हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल तो वो 8:30 बजे से मतलब एक प्रकार का जो होता है ना स्टूडियस नेचर डेवलप करना, जिसे हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यासु प्रवृत्ति का निर्माण करने का काम जो है, तो हम्म। ये सारे शिक्षकों ने किया और बड़ी बेहतरीन स्कूल है। अब मैं ये सारी चीजें तो बता रहा था, हम्म। वो स्कूल इतने में ही नहीं रुकी। ब्लाइंड बिल्कुल। स्कूल बहुत सारी देखे होंगे आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल। जैसे हम लोग बात करते हैं कि दृष्टिबाधितों को कोई जॉब नहीं देता है, तो हम्म। उन्होंने अभी, जो कि ये मेरा सपना था कि कोई तो कुछ करे हमारे शहर में, हाँ क्योंकि हाँ, हर बिल्कुल कोई बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता और ये हाँ हाँ संभव भी हाँ नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाई अप किया क्या और बात है। बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजों के साथ में हमारे युवाओं को जॉब देने का प्रयास कर रही है। और वो स्कूल संघर्षों से बनी हुई स्कूल है। हमारे लक्ष्मीकांत खापेकर सर वहाँ के संस्थापक रहे हैं जी और जी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बड़ी ही सुनहरी यादें वहां से मेरी जुड़ी हुई है। और जी जी जितना मैं बोलना चाहूँ ना उतना कम है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। एक बेसिक है वहाँ। जी जी तो लक्ष्मीकांत जी थापेकर सर का जो आपने नाम लिया, जो जी संस्थापक है,
तो क्या ये दृष्टिबाधित है या ये नॉर्मल? दृष्टिबाधित है, मतलब अच्छा लेट अच्छा। ब्लाइंड जिन्हें हम कहेंगे। तो उन्होंने स्वयं से प्रेरणा ली और फिर उसके बाद में एक स्कूल की स्थापना की, जी जी जी। जो कि बड़े ही इंस्पिरेशन जिसे हम कहेंगे, बिल्कुल प्रेरणा के स्रोत रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो वास्तव में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जी और निश्चित वास्तव में अगर बेहतरीन काम कर रहे हैं तो उनका बखान करना भी हमारा बनता है। बनता है। जी बिल्कुल। तो आपने जो यहाँ पर बात कही लक्ष्मीकांत थापेकर सर के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद है सर को, जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और खास तौर से निश्चित सबसे रूप बड़ी से। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल के सामने आ रही है कि वो जॉब प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जी फर्क है अन्य इंस्टीट्यूट की अपेक्षा। हम्म, निश्चित रूप से। तो हम अपने दृष्टिबाधित साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर आप उसके आसपास के हैं तो आप वहाँ पर जाइए, अध्ययन करिए और वहाँ से ज्ञान अर्जन कीजिए। निश्चित रूप से। जी जी। तो हरीश जी, हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि हमारा जीवन में दोस्तों का अहम रोल होता है। हमारे हम्म, जीवन में दृष्टिबाधित साथी के लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके जीवन में कौन कौन से दोस्त थे जिन्होंने आपकी लाइफ में एक अहम रोल अदा किया? हाँ तो दोस्ती मतलब ना एक बहुत ही मुहिम सी चीज होती है जी जिंदगी में। बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। पतली सी रेखा होती है। ये हाँ हाँ। रेखा किस चीज में होती है कि हर कोई जिसे हम कहते हैं ना, हम लोगों का नेचर ही जस्टिफिकेशन वाला होता है, हम जज करते रहते हैं बार बार। बहुत से लोग ऐसे आए जिनका बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूट रहा मेरी जिंदगी में हाँ या हाँ। लाइफ में। हम्म। तो मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ कि आपकी जिंदगी में चंद लोग होते हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको साथ देते हैं और उनकी पहचान कठिन परिस्थिति में होती है ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मेरा मानना ये भी है कि जो लोग आपको छोड़ जाते हैं बीच में मझधार में जिसे कहेंगे, तो हम्म। वो भी लोग एक प्रकार की आपकी मदद ही कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको इम्प्रूव करने में, क्योंकि वो शिक्षा दे रहा है। यदि मैं बिल्कुल बिल्कुल। कहूंगा तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। इस प्रोग्राम में एक दो का नाम लेना अच्छा नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि फिर बाकी बिल्कुल बिल्कुल। नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो ये बड़ी समस्या है। हाँ हाँ। किंतु दोस्तों का योगदान मतलब बहुत अच्छा योगदान है, हर 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 क्षेत्र में। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसा होता है ना, हर इंसान की प्रकृति जो होती है वो हम्म। विभिन्न होती है। और जब प्रकृति विभिन्न होती है, तो मान लो मेरा कोई दोस्त है जो जी। उस क्षेत्र में पारंगत है, तो मैं उससे उसकी सलाह लेता हूँ। कोई और बिल्कुल होगा, बिल्कुल। वो उसकी सलाह होगा। तो दोस्ती तो है ही, लेकिन मेरी भी एक प्रकृति है जो मैं ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने में विश्वास नहीं करता हूँ। कम जी जी। दोस्त और ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस इज नॉट कि मटेरियलिस्टिक जो हो, वो बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। दूरगामी होनी चाहिए, वो में बिल्कुल उनकी जो इंसानियत होनी सोच है, चाहिए। एक हाँ इंसानियत होनी चाहिए, हाँ एक हाँ, सहयोग की भावना होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए जी, बस। निश्चित जी रूप जी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हरीश जी, ये तो हो गई आपके जीवन से बातें, दोस्तों की बातें। हम्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके साथ है कि आप एक ट्रेनर हैं। तो हाँ जी। ये चीजें कब पॉसिबल हुई, कब आप एज अ ट्रेनर आए, और कैसे आप ये सब चीजें कैसे इतना इजीली हैंडल कर पाते हैं? निश्चित रूप से मेरा मानना है और मेरी ये एक सोच है कि आपको बनाने में आपसे ज्यादा ज्यादा आपकी परिस्थितियों का योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि मुझ में टैलेंट नहीं है। मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक के पहुंचाने में अपना योगदान दिया। जैसे कि मान बिल्कुल। लीजिए, मैं जब 12वीं कक्षा में पढ़ता था, तब तक मैं हम्म बहुत ही शर्मीला किस्म का था। हम्म। तत्पश्चात मुझे फोर्स किया जाता है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता, वक्तृत्व प्रतियोगिता, इन जैसी प्रतियोगिता में आइए। हम्म। और एक इंसिडेंट होता है, मैंने कहा कि नहीं जाऊंगा। तो हम्म। हमारे जो शिक्षक थे, है ना, क्लास टीचर थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, या तो चले जाइए या 20 नंबर जो है वो हमारे हाथ में है। फिर उसके साथ आपका क्या किया जाए ये हम तय करेंगे। तो मैं गया, मैं बड़ा ही घबरा रहा था। लेकिन मैं अच्छी तरीके से बोल दिया 5 मिनट। और इसमें भी ना मतलब यदि हम लोग बात की जाए तो उस प्रतियोगिता में मेरा पहला नंबर आ गया, अरे है वाह, ना। क्या बात है! मतलब दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू, लड्डू। है ना। और वो कुछ बड़ी अच्छी सी कहावत है, मतलब सारी चीजें मेरे पक्ष में चली गई। तो मेरे को लगा यार ये तो बढ़िया चीज है। यदि जीत जाते हैं तो आपको इनाम के साथ साथ इज्जत भी मिल रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें मेरे को फिर कंपटीशन कराने लगी। फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया।
फिर तो कंपटीशन कर नहीं सकते थे, लेकिन अनुभव बहुत बेहतरीन रहा। बिल्कुल अनुभव बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। रहा कि फिर मुझे पता चल गया डर क्या होता है, डर क्यों लगता है, पब्लिक हम्म स्पीकिंग क्या होती है, हम्म कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो हम्म। ये सारी चीजें जब मैंने जानी, समझी, सोची, उसके बाद मैंने निश्चय किया कि अब जो मुझे इस समाज से मिला है, अब वो हम्म। देना भी तो है। और बिल्कुल फिर वो, और एक बात ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल आज बिल्कुल। ये बहुत बड़ा महंगाई का जमाना है। हम्म। हम सर मतलब अपने समय का चार्ज करते हैं, 200 रुपए प्रति माह में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, और बाकी सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स केवल 200 रुपए महीने में। तो ये हम्म बहुत ही चीप रकम होती है, जो हम्म कि हम लोगों को प्रोवाइड करने का अपनी ओर से एक छोटा सा प्रयास और एक छोटा सा स्टार्टअप भी कहते हैं हम इसे। हम्म तो एक शिक्षा की जो क्षेत्र है, हम्म यहाँ पे हम लोगों को क्रांति लाने की एक बचपन से इच्छा थी, तो हम्म। अब हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीजें है सर। तो ये क्लासेस चलती हैं आप जी जी जी। तो इस ये, क्लासेस का नाम क्या है और कैसे कोई जिससे जुड़ सकता है? तो इस क्लासेस का नाम है 200 रुपीज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इसके अच्छा फाउंडर और सीईओ मेरी सिस्टर है, स्वाति अच्छा प्रजापति जी। अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पे पढ़ाती है, और भी कुछ लोग हैं हम्म इसमें। हम्म तो इस क्लासेस से जुड़ने के लिए मैं आपको एक गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगा, जो कि हम्म आप डिस्क्रिप्शन में दे हम्म। दे सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जब वो फॉर्म डालोगे, तो वो बच्चे वहां पे जो इच्छुक है, तो हम्म। वो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल। तत्पश्चात हमारी टीम जो होती है, वो हाँ। कांटेक्ट करेगी। यदि उन्हें उचित लगता है, तो फिर वो निर्णय करेगी। तो अच्छा ये अच्छा अच्छा। मुख्यतः गरीब बच्चों के लिए चलाया जाता है, जो बिल्कुल। पे ना कर सके और जिनकी परिस्थिति और इच्छा बहुत हो। हाँ हाँ हमारे एडवांस क्लासेस भी चलते हैं, लेकिन वो रोजी रोटी के लिए है। ये हाँ हाँ। सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए और एक क्या विकास बात है, बहुत को बढ़िया। आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अब जी। इस हम लोग के सेशन में एक अपना फ़ोन नंबर भी बोल दीजिए। अब बहुत सारे साथी जो आपको सुनेंगे तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे, फिर उस क्लास में भी ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा सर। जी जी मतलब अभी तो मुझे ना जी। याद नहीं है। ओके फोन ओके। नंबर मुझे मेरा याद नहीं है, वरना मैं गलत नंबर बोल देता हूँ कई दफा। मेरे साथ दिक्कत ये है, चलिए क्योंकि ठीक अभी है सर, याद, कोई हाँ बात, तो, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ। अगर जी, जिसको करना होगा तो मुझसे संपर्क करेगा, फिर मैं आपसे बात डेफिनेटली, कराऊंगा। हाँ हाँ जी जी। हाँ हाँ। तो सर हम बात कर रहे थे, चूंकि आपने एक बड़ी बात की कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है, एजुकेशन, निश्चित। और खासतौर से हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए तो एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। तो इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सोशल वर्क एक तरह से कर रहे हैं, जी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है हमारे पूरे आपका भी दृष्टिबाधित सर। समाज की तरफ से। तो जी। सर बातों को हम आगे बढ़ाने जाएंगे। सर आपने मतलब क्या गोल सेट किया हुआ है अपने लाइफ के लिए, क्या गोल, क्योंकि आप एक ऑफिसर है भी हैं, एक बैंक में ऑफिसर भी हैं, तो ये सफर कैसा रहा और आपने क्या सोचा है अपने जीवन के लिए? यहाँ दो तीन चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी। पहली चीज, जैसे मैंने उल्लेख किया था कि मैंने एक किताब लिख ली। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज मैंने बताया कि फिर मेरे पास में कोई सोर्स नहीं था, तो जी मुझे जी। गवर्नमेंट जॉब लेनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हम लोग दृष्टिबाधित लोग होते हैं, हाँ हाँ तो हाँ हमें लोग सिंपैथी देते हैं। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ आपको लोग करुणा दिखाएंगे, हाँ हाँ। लेकिन सर करुणा की मार्केट में कोई भी कीमत नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं बिल्कुल पूछता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सिंपैथी दे देंगे, लेकिन मार्केट में ये सारी चीजें काम नहीं आती। अब हम्म। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हो, जी वहां जी से आता हूँ। तो जी। मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना आवश्यक लगा उस समय, क्योंकि बिल्कुल। चीजें काम नहीं कर रही थी, हाँ हाँ लोग हाँ। विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं अपने हम्म। कोर्स नहीं सेल कर पा रहा था, और मैं अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा था, कि इसके बिल्कुल बिल्कुल। बावजूद, और ट्रेनर। अब जो कि मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है, तो हम्म। ये मेरे पेट का, मेरी जिंदगी का साधन है, किंतु समाज के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व होते हैं। जी जी जी। उसमें मैं आऊंगा, और उसमें पहला दायित्व ये है सर, कि इस समाज को मैं कॉन्फिडेंट बनाना चाहता हूँ, और हम्म एजुकेशन को जो है हम्म। इतना सस्ता करना चाहता हूँ कि हर गरीब बच्चा सीख पाए। जैसे मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर इंग्लिश ट्रेनर कोशिश करे कि वो हर बच्चे को सस्ते से सस्ते में पढ़ाए। एक गरीब का बच्चा इंग्लिश बोले, कोई बर्तन मांज रहा है सर, रिक्शा चला रहा है, इनके बच्चे इंग्लिश बोल क्या पाए। बात है यार, क्या क्योंकि सोच है आपकी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जी जी। एजुकेशन शुड बी फ्री। ठीक है। अब हम्म। फ्री नहीं की जा सकती, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसको भी कुछ ना कुछ पे करना होता है हम लोगों को। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो भी तो समझौता कर रहा है, वो भी तो कम ले रहा है इस हम्म महंगाई में। तो हम्म जैसे मैंने बताया ना, मैं 200 रुपए ले रहा हूँ, आप हम्म 300 रुपए लीजिए, हम्म। 400 रुपए लीजिए। मतलब आप क्या समझते हैं, आप जिस लेवल पे, लेकिन आप पढ़ाइए, अच्छी चीज है, पैसा भी कमाइए, लेकिन सामाजिक दायित्व का होना स्वयं के अंदर, ये भी इतनी ही जरूरी बात है।
जिसका पालन हमने एक जागरूक नागरिक होने के कारण करना ही चाहिए, ये मेरा मानना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना। और आ, मैं फ्री में सर ये चीज बता रहा हूँ, ये फ्री देता हूँ, फ्री सेमिनार्स देता हूँ, फ्री वेबिनार्स देता हूँ। और बिल्कुल यदि कोई इंस्टीट्यूशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल उनको फ्री बिल्कुल, वर्कशॉप भी देता हूँ। क्या मतलब ऐसा बात है, नहीं है उन लोगों से चार्ज नहीं करते, जो कुछ नहीं कमा रहे हैं उन लोगों से कुछ चार्ज नहीं करते। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये मोटिवेशनल सेमिनार्स होती है जहाँ पे हम सिखाते हैं लोगों को। हम्म। तो ऐसा कोई है तो वो भी, उनको भी हमारा समय निश्चित रूप से हम लोग प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा। और इतना सारा काम आप कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए लोग तो जॉब करने के बाद सारी चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ अपने जॉब से ही मतलब रखते हैं और सामाजिक सरोकार से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। तो जी, ऐसा होता है, जी जी जी। किंतु मैं उस श्रेणी में नहीं जाना चाहूँगा। उसके पीछे का रीज़न भी स्वार्थ से भरा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ सर। जी जी। और ये सारी चीज़ें करने में मुझे आनंद आता है, जी, मज़ा आता है। यानी और आपका वही स्वार्थ है। वही आनंद हाँ, है। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यदि क्या मेरा बात स्वार्थ किसी को खुशी दे रहा है, तो स्वार्थ अच्छा है, ये सब मेरा स्वार्थ मानना अच्छा है। है, मतलब बिल्कुल। मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगा सर कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये नहीं नहीं सारी नहीं, जी चीज़ें। बिल्कुल इससे बिल्कुल। मेरा मतलब है, इसमें मेरा स्वार्थ है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मुझे पॉपुलैरिटी नहीं पसंद है, ये जी सारी जी चीज़ें मुझे जी बहुत पसंद है। जी जी मैं जी। पॉपुलर बनना चाहता हूँ, मैं भी पैसा बिल्कुल। कमाना चाहता हूँ, मेरा भी नाम हो। जी लेकिन जी निश्चित रूप से जी ये जी। सारी चीज़ों के साथ-साथ हम्म हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग हम्म जो सुविधाओं से वंचित रहा है, हम्म। उसको सुविधा देना ये मेरा काम है। क्योंकि हम लोगों के पास जब कुछ नहीं होता है ना, हम जी जी। लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिस दिन मैं ये बन गया उस दिन ये बदल दूंगा। लेकिन 1947 के बाद आप देखोगे इस हम्म। समाज की और देश की स्थिति, कितने लोग कितने सारे वादे कर जाते हैं, लेकिन फिर वही ये वादे और अंडे टूटने के लिए बने होते हैं। एक बार हम्म। वो स्वयं का मुकाम बना लेते हैं, उसके बाद समाज उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस समाज का हिस्सा है, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और अब क्योंकि मैं कुछ बन चुका हूँ, तो वो लौटाने की बारी अब मेरी है। इसी तरीके से एक विकसित समाज का निर्माण होता है, ये मेरा बिल्कुल मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो हरीश जी, बातें हम लोगों की बहुत हो चुकी हैं, बहुत ही हाँ जी इम्पोर्टेंट और सर। महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। तो अब एक बात बती पुस्तक की, जो बुक जी आपने सर। लिखा, ये कहानी कैसे शुरू हुई और कब पब्लिश हुई? क्या कुछ है इस पुस्तक में, ये भी हमें ज़रूर बताएँ। सर जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया जी, जी। कि किताब लिखना मेरा मकसद नहीं था। जी, जी। मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की फील्ड में चाहता था बेहतरीन। हुँ, हुँ। मैं एक परिवर्तन लाना चाहता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं कुछ लोगों से जुड़ा, मुखातिब हुआ, हुँ, हुँ। उनसे बातें करना शुरू की। हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हम लोग इस फील्ड में, इस मार्केट में, इस बाजार में से अपने आप को स्थापित कर सके। तो मुझे लगा कि इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है वो काम करती है, कड़ी होती है कि हुँ, हुँ, आप लेखक बन जाओ। हुँ, हुँ। अब लेखक बनने के कुछ अपने फायदे होते हैं। हुँ, हुँ। नंबर एक, कि आपको लोग दबा के रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हुँ, हुँ। आप ऑथर हो। हुँ, ऑथर हुँ। आपके नाम के आगे जुड़ जाता हुँ, हुँ। है ना। जैसे किसी हुँ, ने पीएचडी कर ली तो डॉक्टर जुड़ गया, वैसे हुँ, ऑथर आपके नाम के आगे जुड़ गया। हुँ। नंबर दो, किताब लिखना मतलब आज भी इस समाज में एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, बिल्कुल, सम्माननीय चीज मानी जाती है। बिल्कुल। हालांकि उसमें पैसा ना हो, मैंने हुँ, पैसे का सोचा नहीं। मैं हुँ। अदना सा लेखक हूँ जिसकी पहली किताब यदि आएगी बाजार में तो पिट जाएगी, इसकी पूरी संभावना थी। और इस संभावना को मद्देनजर लिखते रखते हुए हुँ, मैंने अपनी किताब लिखने का प्रयास किया। हुँ। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो दो चीजें थी मेरे सामने कि जी। मैं किताब को किस तरीके से लिखूं, जिसके लिए मैंने अपनी सिस्टर का, अपनी बहन का चुनाव किया। जी, जी। और उस चुनाव करते समय हुँ, हुँ। मैंने उससे लिखवाया, शब्द मेरे थे, हुँ, हुँ, हुँ। लिखावट उनकी थी, जी, पहली जी। चीज। जी, अब जी। होता है कंटेंट, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ। अब कंटेंट की जब बात आई तो मेरे तो सामने बहुत सारी चीज थी। मेरे सामने था कि स्पोकन इंग्लिश पे कोई किताब लिखी जाए, हुँ, हुँ, या हुँ। फिर मेरे सामने था कोई साहित्यिक रचना लिखी जाए, हुँ, है ना, हुँ, हुँ। कोई नोबेल कादम्बरी टाइप की बढ़िया सी कहानी। हुँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को एक स्वयं को एक प्रश्न पूछा हुँ। कि इन सारी चीजों में लिखने लायक मैं अभी इतना योग्य नहीं हूँ। हुँ, हुँ। और इसका मेरा बड़ा ही ईमानदारी से किया गया विश्लेषण था वो। जी, तो जी। मैंने सोचा मैं किन चीजों में बेहतर हूँ, हुँ, हुँ, जिन हुँ। चीजों में बिल्कुल। मैं बेहतर हूँ वही तो सिखा सकता हूँ लोगों को। हुँ, हुँ, फिर हुँ। जाके मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम सोचा हम तो जीतेंगे। इसका मतलब होता है कि ठीक है, अभी हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, निराशा जी, है ना, जी, जी। हम लोगों को कुछ राह नहीं सूझ रही है, लेकिन एक दिन जरूर वो आएगा जब
सफलता जो है वो हमारे कदमों में होगी। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन उसके लिए किया क्या जा सकता है, तो स्वयं के व्यक्तिमत्व को निखारना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल। उसके लिए अब मुझे क्या आता था, मुझे पता था प्रतिभा क्या होती है, तो मैंने लिखा कि प्रतिभा क्या होती है, इसकी जो है तलाश किस तरीके से किया जाए, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास क्या होता है ना, बिल्कुल। कोई भाषा कैसी सीखी जा सकती है। तो किसी समाज में रहते हुए अपने आप को जो है एक प्रकार का आदर्श माने रिस्पेक्ट से जी किस जी तरीके से हमको देखना चाहिए। तो जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कंटेंट था वो मैंने अपनी किताब में एकत्रित करने का काम किया, जी। और छोटे छोटे सोशल संदेशों के साथ उस किताब को मैंने लोगों तक के पहुंचाने का अपना एक छोटा सा प्रयास किया। मैं डेफिनेटली आप तक के अपनी किताब शेयर करूंगा, जी जिसकी जी। मेरे पास में ई कॉपी है, हम्म। जो पीडीएफ के रूप में मैं आपको दूंगा। बिल्कुल आइएगा सर, तो आपको भी जरूर मेरा मानना है कि पसंद आएगी। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें रही है, जो जिन चीजों में मैं बेहतर था उन चीजों में मैंने काम करके वो किताब को लाने का सोचा, क्योंकि जिन चीजों में मैं ही बेहतर नहीं हूँ लोगों को क्या सिखाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। जी। तो बहुत अच्छा रहा इस किताब का जो सफ़र रहा, आपने हमें इसके बारे में जानकारी तो क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम को जी सर। समाप्ति के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारे साथी दृष्टिबाधित साथी आपको सुन रहे हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं पहली तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा कि आप ये ना समझे कि आप दृष्टिबाधित नहीं हो। जी जी दोस्त, आप दृष्टिबाधित हो, इस जी चीज को स्वीकार करो। दूसरी जी बात, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इस चीज का हमें दुख नहीं होता है। कुछ मात्रा में हमें निश्चित रूप से दुख होता है, जी जी लेकिन यहाँ पे सबसे सकारात्मक बात जो मुझे लगी, जो मैंने सीखी अपनी जिंदगी से, जी कि जी। इन सारी चीजों की कमतरता के बावजूद हम अपने आप को किस तरीके से आगे उठा सकते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल। शब्द होता है, चेतन भगत जी ने कहा था, ये मेरे हम्म दिमाग में चला गया। उसे कहते हैं हम बड़ी आमचाल की भाषा में हम्म औखाद। मान लो कि आज मेरी औखाद 35% की है, तो हम्म मुझे 95 नहीं लाना है, मुझे हम्म 36 40 जो भी हो सके हम्म लाना है। एक हम्म और उदाहरण, मान लो आपके दो दोस्त हैं। एक दोस्त है जिसको लास्ट ईयर जो है पिछले वर्ष 95% थे, और एक मित्र है जिसको 35% थे। हम्म अब मान लो इस साल यदि आपका 35% वाला 40% अंक ला के पास हो रहा है, और हम्म 95 वाला दोस्त 91% अंक ला रहा है, तो हम्म मेरी नजर में आप 33% अंक प्राप्त कर 40 तक की बढ़ोतरी करने वाला दोस्त योग्य है, क्योंकि उसने ग्रो किया है। और जो आपका 95 वाला था वो नीचे आया है। तो बिल्कुल। ग्रो करो दोस्त, क्योंकि प्रूव करना ही पड़ेगा। आप दृष्टिबाधित है ना, हम लोग प्रूव करते हैं। आप मानो हम्म। स्कूल में हो, बिल्कुल अपने मम्मी पापा से मिलने जाना है, आपको अपने मम्मी पापा को प्रूव करना है, आपको टीचर को प्रूव करना है, आपको दोस्तों को, सोसाइटी को, हर कोई प्रूफ मांग रहा है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और दूसरी बात ये भी एक सच्चाई है, डर लगेगा, घबराहट होगी, फिर भी आपको किसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, बिल्कुल, क्या हमारे पास बात है। पाने के लिए, ये सच है, बता रहा हूं मैं। खोने के लिए कुछ इन नहीं है, सारी बिल्कुल। चीजों के बावजूद हम अपना सकारात्मक कदम किस तरीके से रख पाए। जी जी। दृष्टिबाधित हो, होती है ना भाई, मतलब कि ठीक है हम दृष्टिबाधित है ना, फिर भी हम तुमसे बेहतर होंगे, बिल्कुल फिर भी। बिल्कुल, क्या ये जो बात है। बात है ना, वो आपको झंझोड़नी चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए, जैसे मेरे अंदर आग थी कि हम्म। ठीक है मेरे मम्मी पापा आज गरीब है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं क्यों नहीं दे सकता उनको अच्छी जिंदगी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। आप दृष्टिबाधित हो, तो आप क्या कर रहे हो ना, जैसे मैं मानूंगा कि दृष्टिबाधितों के लिए कोई ये नहीं करेगा, वो नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, दैट डज मैटर इन लाइफ, है ना। हम्म। मैं कुछ करूँ, जैसे आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, जी आप जी। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, लोगों के साथ में अलग अलग लोगों का जो कन्वर्सेशन है वो आप प्रसारित करते हो अपने चैनल में। इससे बढ़िया काम क्या होगा सर, ये बहुत मस्त काम है। नहीं नहीं, सही में ये देखिए, बोलना बहुत आसान होता है ना। जब हम कोई भी चीज करते हैं ना, तो जी जी। उसकी शुरुआत करना बहुत मायने रखता है। ये बहुत बढ़िया क्षेत्र है। आप देखेंगे यूट्यूब में कितनी सारी निगेटिविटी का प्रसार करने वाले वीडियो को कितने ज्यादा व्यू होते हैं, कितनी ज्यादा हम्म। मात्रा में लोग सराहना देते हैं। आप बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं सभी दोस्तों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अमर सर के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करो, आपके जितने ज्यादा दोस्त हैं उन तक के पहुंचाइए। और हेलो। काफी पीछे रह जाती है। तो जी जी। आपका काम बहुत ही सराहनीय है।
यही कीजिए। आप जैसे मान लिए अमर सर ना अपनी ओर से कुछ कर रहे, आप दे क्या रहे, है ना? जो देता है वो देव होता है माने भगवान, और जो रखता है मतलब इकट्ठा करता है वो राक्षस होता है। तो ऐसे किसी महान लेखक ने कहा था, यही कहूंगा सर, और इतना ही मेरी ओर से संदेश रहेगा। जी जी जी। तो हरीश जी, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, अपने जीवन के अनमोल समय निकाले इस इंटरव्यू के लिए, तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपका भी सर। थैंक यू।